हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोगों को किरचॉफ लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो किरचॉफ ने 2 लॉ दिया है। तो फर्स्ट लॉ है कि फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसे हम लोग जॉनसन रूल के रूप में भी जानते हैं। तो कहता है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्राइक सम ऑफ करेंट्स एट एनी जंक्शन इज 0। यानी किसी भी जंक्शन पर जो इलेक्ट्रिक करंट का जो समेशन होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब होता है, इसको अगर मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं, मैथमेटिकली ये क्या हो गया, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। इसको अगर फिगर के रूप में हम लोग देखते हैं तो इस टाइप से लेते हैं। ये क्या हो गया, ओ क्या हो गया, ये जंक्शन हो गया। ओ इज जंक्शन, और इधर से अगर I1 करंट जा रही है और इधर से I3 बन के करंट, ये आउट गोइंग करंट है। ये करंट क्या है, I2 करंट है, और ये करंट क्या हो गया, I4 बन करके करंट बाहर की ओर निकल गई है। तो ओ इज दी जंक्शन। तो कहता है कि जंक्शन पर जो करंट हो जाएगा, जंक्शन पर जो करंट है ओ इज दी जंक्शन, जंक्शन पर जो करंट होगा वो क्या होगा, 0। अगर जंक्शन पर हम लोग आर्मीटर को सेट करते हैं तो यहाँ पे आर्मीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इंडिकेट्स दैट द करंट कलेक्टेड एट द जंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब जंक्शन का मतलब क्या हुआ, मान लिया जाए कि कोई रेलवे स्टेशन है, यहाँ से कोई नॉर्थ से ट्रेन आई और साउथ की ओर चली गई, तो इसको हम जंक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जंक्शन अगर ऐसा होता है कि अगर नॉर्थ से आई ट्रेन और साउथ की ओर चली गई, नॉर्थ से साउथ, और क्या हो गया, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये ए हो गया, तो दिस इज कॉल्ड जंक्शन। इसको हम लोग जंक्शन कहते हैं। तो जंक्शन पर जो भी करंट का जो कलेक्शन होगा, 0 होगा। इस जगह पर क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन लेते हैं कि इनवर्ट करंट, जो करंट जंक्शन की ओर जा रही है, दोज करंट हु आर गोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एट पॉजिटिव एंड आउट फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एट निगेटिव। तो साइन the current towards the junction, इसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लिया जाएगा। इसको हम जंक्शन हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट, एंड द करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 10 समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, I1 और I1 प्लस क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 इसलिए हो जाएगा कि बोथ द करंट्स आर गोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन। ये दोनों करंट है, I1 और I2 करंट है, वो जंक्शन की ओर जा रही है। तो जंक्शन की ओर जाने के कारण दोनों करंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और I3 एंड I4, ये क्या हो गया, I3, आई हो गया I4, ये दोनों करंट क्या होगा, टूवर्ड्स दी जंक्शन है। तो ए भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0।
और I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस क्या हो जाएगा I4 हो जाएगा। I1 और I2 को क्या हो गया राइट साइड में हम लोग ले गए, तो ये क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। इसका मतलब हो गया कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउट गोइंग करंट। इसका मतलब दैट इज इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या हो गया आउट गोइंग करंट। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आई आउट गोइंग करंट। इसका मतलब हो गया जितना करंट अंदर की ओर जा रही है उतना ही करंट क्या है बाहर की ओर निकल रही है। इसलिए टोटल करंट एट द जंक्शन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका दूसरा नाम है KCL लॉ। इट इज ऑल्सो नोन एज KCL यानी कि हो गया किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ, इसे किरचॉफ, इसका दूसरा नाम है KCL के रूप में हम जानते हैं। KCL किरचॉफ करंट लॉ। बस।